बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पागल औरत, ये क्या किया। मैं अभी खाना लेकर कमरे में दाखिल हुई ही थी जब सामने से एक पेन उड़ता हुआ आया और मेरे सर से आन टकराया, जिस पर मैं जोर से चीख कर पूछने लगी, हाँ हाँ हाँ, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। मैं अभी खुद को संभाल कर माथा सहला ही रही थी जब मेरे कानों में मेरी नंद की आवाज़ पड़ी, जो सामने ही खड़ी उछल उछल कर ना सिर्फ कह कह लगा रही थी बल्कि पागलों की तरह तालियां भी बजा रही थी। वो उस वक्त सादी सी शलवार कमीज में मलबूस थी, जबकि बालों की दो अदद चुटियां बना रखी थी, बिल्कुल किसी बच्ची की तरह। दुपट्टा दूर बेड पर पड़ा हुआ था। वो ज्यादा हसीन नहीं थी बल्कि वाजबी सी शक्लो सूरत की मालकिन थी। रुक, तुझे अभी बताती हूँ, मुझे चोट पहुंचाएगी तू। मैंने गुस्से से भड़क कर कहा तो वो डर कर कांपने लगी। माफ कर दो ना भाभी। वो मुझे गुस्से में देखकर फौरन से माफिया मांगने लगी, जिस पर मैंने उसे घूरा और फिर खाने की ट्रे उसके सामने रखी। चुपचाप खाना खाओ और खबरदार अगर जरा भी गंदगी फैलाई तो। मैंने एक बार फिर उसे धमकी दी तो वो शराफत से सर हिलाकर पलंग पर बैठकर खाना खाने लगी। उसे खाना देकर मैं बाहर निकल आई, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब मेरी धमकी के बाद वो शराफत से ही खाना खाएगी और कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगी। बाहर आई तो मेरी निगाह सामने जा पड़ी, जहां मेरी हमसाई आकर कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके सामने टेबल पड़ा हुआ था, जिस पर उसने मिठाई का डब्बा रखा हुआ था, जिसको मैंने ताज्जुब से देखा था। ये किस खुशी में मिठाई लेकर आ गई है। मैं यही सब सोचती हुई उसके करीब चली आई और उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठकर सलाम दुआ के बाद हालचाल पूछा। फिर उससे मिठाई लाने की वजह पूछने लगी। उसका चहकता हुआ लहजा और खुशी से सुर्ख पड़ता चेहरा बता रहा था कि यह बात किसी बहुत बड़ी खुशी की है। मेरे भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मैं मिलने गई हुई थी तो देखा, बहुत ही प्यारा, गोल मटोल और सेहतमंद बेटा है मेरा भाई। और सब बेहद खुश थे और इसी खुशी में मेरे भाई ने सोने की बालियां बनाकर दी हैं मुझे। खुशी और मिठाई की वजह बताने के साथ साथ उसने अपने कानों में पहनी बालियां भी दिखाई, तो मेरे दिल से हुक सी उठी। उसके सोने की बालियां देखकर नहीं, बल्कि बच्ची की पैदाइश का सुनकर। दौलत की मुझे कभी भी हवस ना रही थी, बल्कि खुदा जिस हाल में रखे उसमें खुशी खुशी रह लेती थी। लेकिन ये एक चीज ऐसी थी जिसके मामले में मैं बेबस थी, और वो थी औलाद। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हो सकी थी। चेकअप करवाने के बाद यही पता चला था कि मैं बांझ हूँ, लेकिन मैं आज तक अपनी इस कमजोरी को कबूल नहीं कर सकी थी और वक्तन फवक्तन दवाइयां खाती रहती थी। मगर आज भी बे औलाद ही थी। तभी जब भी किसी की औलाद की खबर सुनती तो बेअख्तियार दिल में कसक सी जाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं दूसरों की औलाद की पैदाइश की खबर सुनकर दुखी हो जाती थी या उनसे नफरत करती थी, बल्कि यह खबर सुनकर मुझे अपनी कमजोरी का शिद्दत से एहसास होता था और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। और अब भी अपनी हमसाई के मुंह से उसके भाई की बच्ची की पैदाइश की खबर सुनकर मैं उदास सी हो गई थी। मैंने गहरा सांस भरकर अपनी हमसाई को देखा तो वो तरस भरी नजरों से मुझे ही देख रही थी। वो मेरी हमसाई नहीं, बल्कि मेरी अच्छी दोस्त भी थी, जो जानती थी कि मैं बांझ हूं और कभी मां नहीं बन सकती। मैं जानती हूं कि तुम कभी मां नहीं बन सकती और इस हकीकत को तुम भी झुठला नहीं सकती। कब तक दूसरों के बच्चों को देखकर आहें भरती रहोगी। तुम्हारे शौहर में कोई कमी नहीं है, तो तुम औलाद के लिए उसकी दूसरी शादी क्यों नहीं करवा देती। मेरी हमसाई ने मुझे मशवरा दिया तो मैंने अजीब सी नजरों से उसे देखा। वो खुद भी शादीशुदा थी और 3 बच्चे थे उसके। वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। वो कैसे मेरे दुख को समझती। तुम नहीं समझोगी। एक बार सौतन आ जाए तो फिर अपना शौहर अपना नहीं रहता। सौतन बर्दाश्त करने से बेहतर है कि मैं बे औलाद ही रहूं। वैसे मुबारक हो तुम्हें भतीजे की। मैंने बेदरी से कहा तो वो कुछ देर और बैठकर अपने घर चली गई। कहना बहुत आसान है कि सौतन ले आओ, मगर सौतन को बर्दाश्त करना उतना ही मुश्किल है। शौहर अपनी पहली बीवी को भूलकर दूसरी बीवी के होकर रह जाते हैं, और मैं अपने शौहर को खोना नहीं चाहती थी कि औलाद तो पहले ही नहीं थी। शौहर भी छिन जाता तो न जाने मेरा क्या बनता। उसके जाने के बाद मैंने कुछ मिठाई अपनी नंद को दी और कुछ फ्रिज में रखकर अपनी बेरंग सी जिंदगी के बारे में सोचती काम में मसरूफ हो गई। मेरा नाम अकीला है और इस वक्त मेरी उम्र 30 साल है। मेरी शादी जब अकमल से हुई तो मेरी उम्र तब 25 साल की थी और आज मेरी अकमल से शादी को 5 साल हो चुके हैं। मगर इन 5 सालों में मेरी औलाद न हो सकी, और जब डॉक्टर से चेकअप करवाया तो ये रूह फरसा हकीकत सामने आ गई कि मैं बांझ हूं और कभी भी मां नहीं बन सकती। यह खबर सुनकर मैं बेहद शॉक्ड हो गई थी, लेकिन अपने शौहर अकमल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुझे छोड़ देता और औलाद के लिए दूसरी शादी कर लेता तो मैं क्या करती। मैं तो बर्बाद होकर रह जाती। उसके पूछने पर मैंने उसे यही बताया था कि डॉक्टर ने कहा है कि मुझ में कोई कमी या खामी नहीं है, देर बस अल्लाह की तरफ से है। और मेरी इस बात पर उसने आंख बंद करके भरोसा कर लिया था। ये सब मैंने अपना घर बचाने के लिए किया था। इसके अलावा मेरा और कोई भी मकसद नहीं था। मेरे मायके में मेरे 4 भाई, उनकी बीवियां,
बच्चे और मेरे वालिदैन शामिल थे, जो अपनी ज़िंदगी में मगन थे। 4 भाइयों के अलावा मेरी एक और बहन थी, जो शादीशुदा थी और बाल बच्चों वाली थी। मेरे माँ बाप हमारी शादी करके हमारे फ़र्ज से सुबुकदोश हो गए थे। उसके बाद हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और क्या नहीं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई भी अपने बीवी बच्चों में मगन थे और उन्हें भी बहनों से कोई गर्ज नहीं थी। मेरी बहन के साथ साथ मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बस औलाद की कमी थी। भाइयों के बच्चों को देख देख कर मेरे दिल में औलाद की हसरतें जागती थी। तभी मैंने अपने मैके जाना भी छोड़ दिया। वो तो पहले ही मेरी तरफ कमाते थे, अब तो आना जाना भी छोड़ दिया। मेरे ससुराल में मेरा शौहर, सास ससुर और एक नंदी थी। सास ससुर एक एक्सीडेंट में मौत का शिकार हो गए थे, जबकि नंद पागल थी। और जब से मैं ब्याह कर इस घर में आई थी, मैंने अपनी नंद को इसी तरह पागल ही देखा था। वाजबी सी शक्ल की मेरी नंद पागल कैसे और क्यों हुई, मैं नहीं जानती थी, न ही मेरे पूछने पर बताया गया। बस अकमल ने यह कह दिया कि अब से ये मेरी बहन जैसी है, जिसका मुझे ख्याल रखना है। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था। तभी मैंने दिलो जान से उसे बहन मानकर उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। अकमल एक अच्छा शौहर साबित हुआ था, और जब मैं उसकी बहन यानी अपनी नंद सकीना का ख्याल रखती तो वो और भी मुझसे खुश हो जाता और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता। सास ससुर के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी। अकमल बैरून मुल्क काम करता था, जिसके बायस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो साल में 2 से 3 महीनों के लिए आता और फिर बैरून मुल्क लौट जाता। उसके पीछे से सकीना की सारी जिम्मेदारी मुझ पर होती, जो कभी तो नॉर्मल रहती और कभी उस पर पागलपन का दौरा पड़ जाता और वो मुझ पर ही हमलावर हो जाती, जिसकी वजह से मैं उसे ज़्यादातर कमरे में बंद रखती थी ताकि वो मुझे नुकसान न पहुंचाए। जिंदगी यूं ही बर्क रफ्तारी से गुजरती गई थी। शुरू में तो मैं बहुत पुरजोश सी थी अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर, मगर जैसे ही अपने बांझ होने की खबर मिली, मेरा दिल टूट गया और मैं मुरझाई से रहने लगी। मगर अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी कि शायद मेरी किस्मत में यही सब कुछ लिखा हुआ था। मैं सारी दुनिया से कटकर रह गई थी और सारा दिन खुद को घर के कामों और सकीना में उलझाए रखती। मेरी सिर्फ अपनी हमसाई से ही दोस्ती थी, इसके अलावा न किसी का मेरे घर आना जाना था और न ही मैं किसी के घर आती जाती थी। उसके जाने के बाद कितने दिन तक मैं उसी उदासी की कैफियत में घूमती फिरती रही। एक दिन मैं लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। सकीना अपने कमरे में थी और उसके कमरे से उसके जोर जोर से गुनगुनाने की आवाज़ें आ रही थी, जिस पर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। यह उसका रोज़ का मामूल था, जिससे अब मैं भी उकताने लगी थी, मगर कुछ भी नहीं कर सकती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि अकमल सकीना की वजह से ही मुझे छोड़कर दूसरी शादी नहीं करता, कि हर कोई मेरी तरह नहीं होगी जो उसकी पागल बहन का ध्यान रखे। अभी मैं यही सोच रही थी जब मेरे जहन में एक धमाका हुआ और मैं चौंक उठी। अचानक ही जो ख्याल मेरे जहन में आया था वो पहले कभी नहीं आया था, तो मैं बेतहाशा खुश हो गई थी। मैंने तेजी से अपने इस ख्याल पर तस्दीक की मोहर लगाई और फिर इस मुहिम में जुट गई। मुझे औलाद चाहिए थी, इसीलिए मैंने सोचा था कि अपनी नंद की शादी करवा दूंगी और जब वो हामला होगी तो उससे उसका बच्चा लेकर मैं रख लूंगी। वैसे भी वो पागल है, उसके ससुराल वाले उस पागल को देखकर छोड़ ही देंगे। इस तरह मुझे बच्चा भी मिल जाता और नंद भी वापस घर आ जाती और अकमल को कुछ भी पता न चलता। अकमल 1 महीने पहले ही वापस गया था और इतनी जल्दी वो वापस आने वाला नहीं था, बल्कि उसे आते आते 10-11 महीने लग ही जाने थे। मैंने अपनी नंद सकीना के लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए ताकि जल्द अज जल्द उसकी शादी हो और जल्द अज जल्द मुझे बच्चा मिल जाए, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता हाथ नहीं आ रहा था। आखिरकार मेरी मेहनत की वजह से सकीना के लिए एक रिश्ता आया। लड़के की माँ और बहन मेरी नंद सकीना को देखने के लिए आई, तो मैंने सकीना को तैयार करके उनके सामने बिठा दिया और सख्ती से हिदायत की कि वो उनके सामने कुछ भी फजूल नहीं बोलेगी, जिस पर वो सर हिला गई थी और अब उनके सामने खामोशी से बैठी हुई थी। वो मुख्तलिफ सवालात कर रही थी, जिनके जवाबात भी मैं ही दे रही थी, जबकि सकीना खामोशी से सर झुकाए बैठी हुई थी, जिस पर मैं खुश थी कि उसने मेरी बात मान ली। मगर अगले ही पल मेरी खुशी भग से उड़ी जब सकीना एकदम से टेबल पर रखे बिस्किट्स पर झपटी और बुरी तरह मुंह मारकर खाने लगी, जिस पर लड़के की माँ और बहन ने बेहद हैरत से उसे देखा। मैंने मसनूई सा मुस्कुराकर उसे मना करना चाहा तो वो उठ खड़ी हुई और पूरा बिस्किट मुंह में डालकर तालियां बजाने लगी। ये तो पागल है, उस लड़की ने गुस्से से कहा, तो सकीना ने जोरों शोर से हाँ में सर हिलाया। हाँ, मैं पागल हूँ, सकीना ने कहा तो मैंने सर थाम लिया, जबकि वो दोनों उठ खड़ी हुई। हमारे सामने तो बड़ी तारीफें की थी, मगर ये तो पागल है। अपनी पागल नंद को मेरे बेटे के पल्ले बांधना चाह रही थी तुम, वो भी झूठ बोलकर। शर्म करो। लड़के की माँ ने निहायत गुस्से से मुझे देखकर मेरी बेइज्जती की और फिर तनफन करती घर से निकल गई। उनके जाते ही मैंने गुस्से से सकीना को पकड़ा और कमरे में बंद कर दिया और सजा के तौर पर एक वक्त का खाना नहीं दिया। मैं अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी,
तभी मैंने सकीना के लिए कोई और रिश्ता देखना शुरू कर दिया ताकि जल्द अज जल्द उसकी शादी कर दूं। उसके बाद भी 3-4 रिश्ते आए, मगर जैसे ही वो सकीना को देखने घर आते, उन लोगों को सकीना की किसी न किसी हरकत से पता लग जाता कि वो पागल है, और यूं रिश्ता होते होते रह जाता। सकीना की हरकतों से मैं आजिज आ गई थी और जितना चाहती थी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी हो जाए, अब उतनी ही देर होती जा रही थी, जिस पर मैं मायूस होती जा रही थी। अचानक एक दिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया जिस पर मैंने अमल करने की ठानी, और अब मुझे यकीन था कि इस बार सकीना की शादी हो ही जाएगी। उन्हीं दिनों एक रिश्ता आया। अच्छे खाते पीते लोग थे और कुछ सीधे भी। मैंने फ़ोन पर ही उनसे सारी बातचीत की और फिर सकीना के बजाय अपनी तस्वीर भेज दी कि सकीना को तो वो लोग कभी पसंद न करते और मुझे देखते ही पसंद कर लेते, क्योंकि मैं सकीना से ज़्यादा हसीन थी। मैंने अपनी फ़ोटो भेजकर लड़की का नाम सकीना ही बताया था, और वही हुआ जो मैंने सोचा था। उन लोगों ने तस्वीर देखते ही पसंद कर ली और कहा कि वो जल्द से जल्द निकाह करना चाहते हैं। मैं बेइंतहा खुश हो गई थी कि अब कम से कम उसकी शादी हो सकेगी। अब अपनी जगह सकीना को कब और कैसे बिठाना था, ये भी मैंने सोच लिया था। बस दुआ थी कि अल्लाह मेरा साथ दे दे ताकि इस शादी में किसी किस्म की रुकावट ना हो। ये सब मैं सिर्फ औलाद के लिए कर रही थी, वरना कभी ऐसा न करती। मैंने फ़ोन पर ही सब कुछ तय कर लिया था, क्योंकि अगर मैं उन्हें घर बुलाती तो वो लोग यकीनन जान जाते कि सकीना कौन है और मेरा उससे क्या रिश्ता है। मैंने उन्हें यही बताया कि सकीना मेरी नंद है और मैं उसकी जल्द अज जल्द शादी करना चाहती हूँ। उनको भी अपने लड़के की शादी जल्दी करना थी, तभी उन्होंने भी ज़्यादा एतराज़ न किया और शादी की तारीख तय कर दी। ज़्यादा मसला मेरे चेहरे का था कि अगर उन्होंने मुझे निकाह के वक्त देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि जिस चेहरे को पसंद करके वो लोग निकाह के लिए हामी भर चुके थे, वो चेहरा सकीना का नहीं बल्कि सकीना की भाभी का है। और यही मैं नहीं चाहती थी, और इसका हल भी मैंने जल्द ही तलाश कर लिया था, जिसे सोचकर मैं मुतमईन हो गई थी। मैंने सोचा था कि सकीना के चेहरे पर घूंघट दे दूंगी और खुद नकाब कर लूंगी, और अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि मैं शरई पर्दा करती हूँ। निकाह की तारीख तो फाइनल हो ही चुकी थी, तभी मैंने निकाह की छोटी मोटी तैयारियां शुरू कर दी थी, जिनमें सकीना के लिए कपड़े वगैरह और मेहमानों के लिए खाना वगैरह शामिल था। बिल आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन का मुझे शिद्दत से इंतजार था। मेहमान जल्द ही आ गए थे। सकीना को मैंने घर पर ही तैयार करके घूंघट उड़ा दिया था कि अगर वो मेहमानों की मौजूदगी में सारा वक्त खामोश रहेगी, सिर्फ तभी बोलेगी जब मैं कहूँगी, तो मैं उसे ढेर सारी चॉकलेट्स दूंगी। और वो इस लालच में आकर वादा कर गई थी। उसे तैयार करके मैं बाहर ले आई थी। वो इतना सच समझकर बेहद खुश थी, मगर वादे के मुताबिक खामोशी थी। मैंने नकाब ओढ़ रखा था, जिसकी वजह से मुझे कोई भी पहचान नहीं पाया। जल्दी मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। सकीना से रजामंदी पूछी गई तो मैंने उसे कबूल है कहने को कहा, जिस पर वो 3 बार कबूल है कह गई। थोड़ी देर में निकाह हो गया था। निकाह के बाद सब मेहमानों को खाना खिलाया गया और फिर मैंने सकीना को ढेरों हिदायत के साथ रुखसत कर दिया। रुखसती के बाद घर बिल्कुल खाली हो गया था। रात हो गई थी। मैं भी आराम करने चली गई। सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसा मैंने सोचा था, और अब तक मेरी मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा था, जिस पर मैं बेहद खुश थी। अब बस बाकी सब कुछ भी मेरी मंशा के मुताबिक होता तो मेरे पास भी औलाद होती, जो होती तो सकीना की, लेकिन उसे पालती मैं। मुस्तकबिल के सुहाने सपने सजाकर मैं नींद की वादियों में उतर गई थी। अगले दिन मैं इत्मीनान से उठी और नाश्ता वगैरह किया। अभी नाश्ते से फारिग हुई थी जब सकीना के ससुराल से फ़ोन आया। मैंने तेज़ी से फ़ोन उठाया तो उन्होंने जल्द मुझे वहाँ आने को कहा। मैं अगले 20 मिनट में उसके घर पहुँच चुकी थी, मगर नकाब लाजमी कर लिया था। वहाँ पहुँची तो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि सकीना के शौहर ने उसे निकाह की अगली सुबह ही तलाक दे दी थी। इतनी जल्दी ये सब मैंने नहीं चाहा था। उसके ससुराल वाले मुझे बातें सुना रहे थे कि मैंने उनके साथ धोखा किया है, जबकि वो हर बात से बेनियाज अब भी पागलों वाली हरकतें कर रही थी। उनकी लान तान सुनकर मैं सकीना को घर लेकर आ गई। मुझे लग रहा था कि मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई, तभी चुपचाप फिर से उसी गम के साथ जीने लगी कि मेरी औलाद नहीं है। मगर अभी 1 हफ्ता ही हुआ था जब सकीना की तबीयत खराब हो गई। वो बार बार उल्टियाँ कर रही थी और उसकी तबीयत भी बोझल सी थी, जिस पर मैं समझ गई कि वो हमला हो चुकी है, और मैं बेहद खुश हो गई। उसका पहले से बढ़कर ख्याल रखने लगी। मैं घर पर ही सब कुछ मैनेज कर रही थी। उसे खाने को बेहतरीन चीज़ें देती। मैं उसे अस्पताल लेकर नहीं जाना चाहती थी कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि मैंने अपनी पागल नंद का निकाह करवा दिया था, क्योंकि इस बच्चे को मैं अपना ही बच्चा कहलवाना चाहती थी। दिन हफ्तों और हफ्तों महीनों में बदलने लगे, मगर जो जो वक्त गुजरता जा रहा था मेरी नंद की तबीयत खराब रहने लगी थी। मैं जब भी उससे बच्चे के बारे में बात करती तो वो बस रोती और कहती, भाभी मेरे पेट में अजाब है। मैं उसकी ये सब बातें सुनकर अब उकताने लगी थी, और मुझे लगने लगा था कि वो जानबूझकर मुझे तंग करने को ऐसा कहती है। कभी कभी उसका दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता
तो मैं उसे अस्पताल ले जाने के बजाय घर पर ही कहवा वगैरह बना कर देती या फिर कोई फक्की नुमा दवा दे देती, जिससे उसे वक्ती तौर पर आराम आ जाता। मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके दर्द की कराहों और चीखों को नज़रअंदाज करने लगी थी। वो हर वक्त कमरे में पड़ी कराहती रहती और यही कहती कि भाभी, मेरे पेट में अजाब है, जिस पर मुझे कभी कभी उस पर गुस्सा भी आता कि वो मेरे होने वाले बच्चे को अजाब कह रही है। लेकिन मैं उसकी हालत देखकर उस पर गुस्सा न उतारती, बल्कि उसका पहले से बढ़कर ध्यान भी रखती और आला ग़िज़ाएं खाने को देती। करते करते 9 माह गुजर गए, लेकिन मेरी नंद सकीना ने औलाद पैदा न की, जिस पर मैं परेशान भी हुई, मगर ये कहकर खुद को तसल्ली दी कि कभी कभी दिन आगे पीछे भी हो जाते हैं। मगर 3 दिन मजीद गुजर गए, मेरी नंद ने अब भी औलाद पैदा न की। मैं घबरा सी गई और उसे अस्पताल ले गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी नंद या उसके होने वाले बच्चे को कुछ हो। अस्पताल पहुंचकर मैंने जल्दी से उसका चेकअप करने को कहा, मगर डॉक्टर्स उसे देखते ही परेशान हो गए, क्योंकि उसका पेट आम औरतों की निस्बत 2 गुना बड़ा था। मुझे भी हैरत होती थी जब मैं उसका हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ पेट देखती थी, मगर फिर ये सोचकर खुद को तसल्ली देती थी कि शायद जुड़वां बच्चे हों। लेकिन अब डॉक्टर्स का रद्द-ए-अमल देखकर मैं भी घबरा गई थी। वो काफ़ी परेशान लग रहे थे। जल्द ही मेरी नंद सकीना को कमरे में ले गए ताकि उसका चेकअप किया जा सके। मैं बाहरी कुर्सी पर बैठी थी। डॉक्टर्स ने उसका फौरन चेकअप किया तो सबकी चीखें निकल गईं, क्योंकि मेरी नंद सकीना के पेट में बच्चा तो था, मगर बच्चे के साथ साथ उसके पेट में बच्चे की साइज की रसोली भी थी, जो उस बच्चे के साथ ही बड़ी होती गई थी और बर वक्त इलाज ना होने के बायस उसका साइज बढ़ता गया था। इसी वजह से मेरी नंद सकीना को पेट में शदीद दर्द होता था। ये सब बातें मुझे तब पता चली जब मैं डॉक्टर्स की चीखें सुनकर तेजी से अंदर जा घुसी, जहां वो सब मेरी नंद सकीना के इर्द गिर्द घेरा बनाए परेशान हाल और कुछ खौफजदा से खड़े थे कि इस रसोली के साथ बच्चे की पैदाइश कैसे होगी। नर्स ने मुझे सारी बात बताई तो खौफ से मेरी जान निकलने लगी। मैंने उसका कभी चेकअप नहीं करवाया था। अगर करवा लेती तो इस सब का पहले ही पता लग जाता और इसका बर वक्त इलाज भी हो जाता, मगर ऐसा कुछ नहीं हो सका था और ये सब मेरी लापरवाही का नतीजा था। मैं खुद को कोसती हुई बाहर आकर उसकी और उसके बच्चे की सेहतयाबी के लिए दुआ करने लगी। डॉक्टर्स अब उसके मुख्तलिफ टेस्ट करने लगे थे। नर्सें यहाँ से वहाँ भाग रही थी, जबकि मैं बौखलाई हुई सी बैठी थी। समझ नहीं आ रहा था कि अपनी गलती का कैसे सदेबाप करूं और किससे अपना गम बांटूं। अकमल का ख्याल आते ही मेरी रूह कांपने लगती कि जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसके पीछे उसकी बहन के साथ क्या किया तो वो न जाने मेरे साथ क्या सलूक करेगा। ऐसे में मुझे अपनी हमसाई का ख्याल आया, जो मेरी दोस्त भी थी। मैंने फ़ोन करके उसे बुला लिया और फिर बिना कुछ छुपाए सब कुछ उसकी गोश गुजार कर दिया, जिसे सुनकर वो शर्मदा रह गई, जैसे उसे यकीन न हो कि ये सब मैंने किया है। वो भी इस सब का कोई हल नहीं निकाल पाई कि मसला बेहद गंभीर हो चुका था। मैं अब मजीद कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। तभी अकमल को फ़ोन करके जल्द घर आने का कह दिया कि अब सूरत हाल मेरे बस से बाहर की थी और दूसरा खौफ से मेरा बुरा हाल था। मुझसे साइन करवाने के बाद और कुछ टेस्ट वगैरह करवाने के बाद डॉक्टर सकीना का ऑपरेशन करने की तैयारियां करने लगे थे। मेरी हमसाई ने मुझे मशवरा दिया कि मैं अकमल को कुछ न बताऊं, लेकिन अब मैं मजीद कुछ नहीं छुपा सकती थी कि इस सब में सिर्फ मैं ही कसूरवार थी। रात के 8 बजे सकीना ने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था। उसका अब रसोली का ऑपरेशन था। तकरीबन 3 घंटे वो ऑपरेशन चलता रहा। डॉक्टर्स रसोली निकालने में कामयाब हो गए, लेकिन सकीना की हालत बहुत नाजुक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आखिरी दमों पर है। उसके बेटे को मैं ही संभाल रही थी, जो बेहद खूबसूरत था, मगर उसे ज़रा सांस का मसला था, जिसके बारे में डॉक्टर्स ने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह 9 बजे अकमल एयरपोर्ट से सीधा अस्पताल आ गया था। मेरे पास बच्चा देखकर वह हैरान हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछता या मैं उसे सारी हकीकत बताती, नर्स ने आकर कहा कि सकीना को होश आ चुका है और वो हम दोनों से मिलना चाहती है। मैं बच्चे को लेकर अकमल के हमरा कमरे में दाखिल हुई तो सामने ही सकीना नालियों में जकड़ी हुई मौजूद थी। खून ज्यादा बह जाने की वजह से चेहरा बेहद जर्द पड़ गया था। वो होश में तो थी, मगर उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मुझे और अकमल को देखकर वो मुस्कुराई, जिस पर हम चलते हुए उसके पास पहुंच गए। मैंने रोते हुए बच्चा उसके सामने किया तो वो फिर से मुस्कुराई, जबकि अकमल हैरान था कि वो बच्चा था किसका, जिसको देखकर वो यूं खुश हो रही थी। मैंने चाहे जिस नीयत से भी ये सब किया हो, मगर ऐसा कभी नहीं चाहता कि सकीना को कभी कुछ हो। सकीना ने ऑक्सीजन मास्क उतारकर अकमल को इशारा किया तो अकमल उसके करीब गया। ये मेरा बच्चा है, मेरी मर्जी से भाभी ने मेरी शादी करवाई थी, मगर इसका बाप मर गया और ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अब ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकूंगी। मेरे बाद मेरे बच्चे को संभाल लीजिएगा।
सकीना ने उखड़े उखड़े सांस लेते हुए मध्यम लहजे में रुक रुक कर कहा। तो मेरी आंखें तशक्कुर के एहसास से मजीद भीगती चली गई। उसने झूठ बोलकर मेरा घर बर्बाद होने से बचा लिया था। वो उस वक्त पागल सकीना नहीं लग रही थी जिसे हर बात की समझ होती है। अकमल उसे तसल्ली देने लगा, मगर अगले ही लम्हे उसका सांस उखड़ा और वो जान की बाजी हार गई। हम लोग दम खुद रह गए और बुरी तरह रोने लगे, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। उसी दिन हम सकीना की मैयत को घर ले आए और तजहीज़ व तकफीन के फ़राइज़ सर अंजाम दे दिए। उसके बेटे को हमने अपना बेटा बना लिया था और सगी औलाद से बढ़कर उससे मोहब्बत करने लगे थे। वो हमारी आंखों का तारा बन गया था जिसमें हमारी जान बसती थी। आज हम उसके संग खुशगवार ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं औलाद के खातिर वो सब न करती तो शायद आज सकीना जिंदा होती, या शायद अगर सकीना अपने आखिरी वक्त में अकमल से झूठ ना बोलती और सारा सच बता देती तो अकमल उसी वक्त मुझे छोड़ देता और अपनी ज़िंदगी से निकाल देता। मगर सकीना ने ऐसा नहीं किया था। उसने ना सिर्फ मेरी गलती छुपाई बल्कि अपनी औलाद भी मुझे हमेशा के लिए सौंप दी, जिसे पाकर मेरी ज़िंदगी संवर गई थी। मैंने कई साल सकीना को संभाला था, उसका पागलपन बर्दाश्त किया था और मरते वक्त वो मुझे अपना कर्जदार कर गई थी। ऐसा एहसान कर गई थी जिसे मैं चाहकर भी नहीं उतार सकती थी। तभी दिल दिल में मैं ना सिर्फ उसकी बेहद शुक्रगुजार होती थी बल्कि उसकी बख्शिश के लिए दुआ और कुरान खानी भी किया करती थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।